हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 का केमिस्ट्री का एक अनदर क्वेश्चन। वो बिलोंग करता है हमारी कौन सी केमिस्ट्री से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या समझ में आता है वो आप सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। आप इस क्वेश्चन को रीड करके देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ द फास्टेस्ट रेट इज़, यानी कि हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स गिवन है, उसमें से सबसे तेज़ी से SN1 रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देगा। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। SN1 रिएक्शन में मस्ट कंडीशन होती है SN1 के अंदर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। जितना अच्छा कार्बोकैटायन होगा वो उतनी अच्छी SN1 रिएक्शन देगा। यानी कि अगर हमारा कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। तो SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कार्बोकैटायन को तो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको रिएक्टेंट्स गिवन है। क्या गिवन है? रिएक्टेंट्स गिवन है। तो रिएक्टेंट्स में सबसे पहले SN1 रिएक्शन और सबसे तेज़ी से SN1 रिएक्शन कौन दे रहा है, ये हमें पता करने के लिए हमें जितने भी रिएक्टेंट्स गिवन है सबके ब्रेक करके कार्बोकैटायन बनाने पड़ेंगे। देन उसकी हमको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वो ही हमारा सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो ये रिएक्शन है इसके अंदर जो फर्स्ट कंपाउंड हमें गिवन है, फर्स्ट कंपाउंड हमें यहाँ पर गिवन है कुछ इस तरीके का। हमारा क्या है? कंपाउंड है। ये वाला कंपाउंड है, आप देख ही रहे हैं 1 नंबर पर। तो ये वाला कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो किस तरीके का कार्बोकैटायन हमको देगा? यहाँ से ये Br रिमूव हो जाएगा और Br जब रिमूव हुआ तो Br रिमूव होने के बाद में हमारा जो कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा वो इस तरीके का कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट छोड़ा है इसका मतलब है, मैं आपको इरेज करके यहाँ पर प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये साइट है हमारी CH2 की और उस पर प्लस चार्ज है, यानी कि ये वाला कार्बोकैटायन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो जब ये Br यानी कि ये लीविंग ग्रुप यहाँ से जाएगा तो किस तरीके का कार्बोकैटायन बनने वाला है? तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यानी कि ये वाली साइड पर हमारा CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड नंबर का अगर हम मॉलिक्यूल यहाँ पर देखें तो थर्ड नंबर का मॉलिक्यूल हमारा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर रख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जब लिविंग ग्रुप मीन्स Br यहाँ से जाएगा, तो लिविंग ग्रुप Br यहाँ से जाएगा तो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा? कार्बोकैटायन हमारा बनेगा कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है आपको? जो हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल है वो है ये वाला
और यहाँ से जो लीविंग ग्रुप जाएगा Br, तो हमारा कार्बोकेटाइन कुछ किस तरीके का बनेगा वो आप देखिए। हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा CH2 CH3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से लिविंग ग्रुप चला गया ना ये छोड़कर, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हमने जो चारों कार्बोकेटाइन बनाए हैं उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। जो फर्स्ट हमारा कार्बोकेटाइन बना है वो है ये। जो सेकंड कार्बोकेटाइन हमने बनाया है वो है ये। और जो थर्ड कार्बोकेटाइन हमने बनाया है वो है ये। और जो फोर्थ कार्बोकेटाइन हमने बनाया है वो है ये। आपको समझ में आया होगा, ये देखा ये हमने कैसे बनाए हैं कार्बोकेटाइन। अब हमको ये जो जितने भी हमारे ये चार कार्बोकेटाइन यहाँ पर बने हैं तो इनकी हमको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो उतना जल्दी उतना फास्ट रिएक्शन देगा। कौन सी? SN1 रिएक्शन। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, कंपेयर करके हमको देखना होगा। तो ये वाला जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर आप तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन को देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये नेक्स्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन के पास एक H है। तो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो R का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे जो बगल वाला इसके जो एडजेसेंट कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन, इसके बगल में दो CH2 ग्रुप है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर 4 की वजह से लगेगा, या फिर आप +R इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, +H और +R इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में, यानी इसके इस वाले कार्बोकेटाइन कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा लगेगा। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, यानी सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है किससे? फर्स्ट वाले से। इतनी हमने बात करी। अब हम क्या बात करेंगे, ये थर्ड नंबर पे जो गिवन है हमें थर्ड वाले की बात करते हैं। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अच्छा, तो थर्ड वाले कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये बेंजीन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना। तो ये जो कार्बन है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की स्टेबिलिटी हमेशा sp3 वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के जो कार्बोकेटाइन होती है उससे क्या होती है? हमेशा कम होती है। यानी sp3 वाला ऑलवेज ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है एज़ कम्पेयर टू sp2। तो ये आप देखेंगे तो sp2 वाला तो यही है। तो सबसे लीस्ट अगर हम देखें तो वो हमारा थर्ड वन है। कौन सा है? थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है इस समय। और फोर्थ वाले की बात करेंगे तो फोर्थ वाले में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़े ही आ गए। यहाँ पर ये हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन है जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में हम काउंट करते हैं। प्लस बेंजाइल के साथ साथ इसमें एक अनदर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, +R+H इफेक्ट शो कर रहा है। तो हमारा जो फोर्थ नंबर का कार्बोकेटाइन है हमने जो ड्रॉ किया है, तो फोर्थ वाला जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? यानी फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद हम बात करें तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल है, तो सेकंड वाला फिर नंबर आता है, फिर फर्स्ट वाले का आता है क्योंकि ये sp3 तो है कम से कम। और जो थर्ड नंबर का है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटाइन है, तो वो तो सबसे पीछे रह गया ना। तो फोर्थ नंबर का जो हमने कार्बोकेटाइन बनाया वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्या है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इस समय। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो उतनी फास्ट SN1 रिएक्शन देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, आप मुझे बताइए। मैं कौन से वाले आंसर पर टिक करूँ? तो आप मुझे इजीली, जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप बोल सकते हैं मैम फोर्थ
ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कंटिन्यूस वीडियो डालती रहूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती रहूं, ताकि आने वाली जो आपकी नीट